हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम बालकांड में आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सुमन जी और रेणु जी से अनुरोध कि वो आगे की कथा पढ़नी आरंभ करें। हाँ जी, राम राम जी सबनों, राम राम जी। वो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, वही सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। हाँ जी, 74वें दोहे से हम आगे चल रहे हैं। हे भयो मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरु दूसह क्लेश सब, अब मिले त्रिपुरारी सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जय श्री राम जी। यहाँ पर जब सती ने पार्वती के रूप में तप किया है शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तप का अर्थ है कि तप से अपने हृदय को और भी निर्मल कर लेना। तो इतना असह तप किया है, तो आकाशवाणी हुई है कि सती अब तेरा तप संपूर्ण हुआ और अब तुम्हें प्रभु मिलेंगे। और जैसा तप तूने किया है ना कठोर, वैसा तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। और इसीलिए जो ब्रह्मा का आशीर्वाद है कि तुम्हारा तप संपूर्ण हुआ, अब तुम अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी, भोलेनाथ तुम्हें वरण करेंगे पत्नी के रूप में। हाँ जी। आवे पिता बुलावन, जब ही हठ परि हरि घर जायो, तब ही मिले तुम्हें जब सपत श्री शिष्य ऋषि आ जानियो, तब परमान बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। आकाशवाणी हुई है और साथ में ही सती को ये भी समझाया है कि ये मत लगे उनको कि ऐसे ही किसी ने मेरा तपस्या रोकने के लिए आकाशवाणी कर दी। कहते पिता तुम्हारे आएंगे तुम्हें बुलाने के लिए, और जब वो कहें तो तुम घर चली जाना, अब त्याग दो अपना हठ, क्योंकि तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई है। और वहां पर सप्तऋषि आएंगे, सप्तऋषियों को भेजा जाएगा तुम्हें, तुम्हारे पिता के पास और तुम्हारे पास। तो तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये जो आकाशवाणी हुई थी ये ब्रह्मा की तरफ से ही हुई है, ये सत्य है, ये आकाशवाणी की तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई। हाँ जी, यहाँ पर ये आ रहा है ना, एक बात पहले आई है कि ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। ये पार्वती जी को इतना बताया गया है। तो जब हम मंदिर में जब हम कथा वगैरह सुनते हैं तो बोलते हैं, सभी बोलते हैं पति पार्वती पते नमो नमः, कि पार्वती का नाम लेने से ही हम पवित्र हो जाते हैं।
बिल्कुल। और पार्वती और भोलेनाथ को ही सबसे ज्यादा मानते हम। जब भी पति और पत्नी की बात आती है तो इन दोनों का ही नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि सती के रूप में जब ये लीला करी है ना सती ने, कि भोलेनाथ की बात नहीं मानी है, तो कितना ज्यादा इस जन्म में आके तपस्या की है, अपना प्रायश्चित कितना ज्यादा किया तप के रूप में। ये बताया हमें यहाँ पे कि इतनी तपस्या की है, इतना कठोर प्रायश्चित किया है कि भोलेनाथ फिर से उसे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सच में पार्वती के हृदय में सती के रूप में संदेह था। ये सब लीला तो हम सब लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए की गई है कि देखो जब देव भी ऐसा कुछ करते हैं तो पश्चाताप के लिए कितना ज्यादा तपस्या, कैसे अपना जो हृदय है निर्मल किया जाता है। और तू कहता है कि मुझे प्रभु को पाना है, बस जी मैंने पश्चाताप कर लिया है, मैंने कुछ गलती की है, कोई बात नहीं। तो प्रभु कितने अच्छे हैं हमारे, कितने दयावान हैं कि हमारी सभी सभी गलतियों को क्षमा करके हमें अपनाते हैं। तो यहाँ पे पार्वती ने इतना बड़ा तप करके हमें ये शिक्षा दी है कि कैसे अपने मन को निर्मल करना है अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार काज से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अब ये कथा तो शिव और पार्वती का चल रही है ना यहाँ पे भी बालकांड में। तो हम्म, यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जिसको कथा सुना रहे हैं ना, तो कहते हम्म, हैं कि अब मैंने यहाँ तक तुम्हें तो पार्वती का चित्र सुनाया है कि पार्वती को जब ब्रह्मा की वाणी सुनने को मिली है तो वह प्रसन्न हो गई हैं, पुलकित हो गया उनका शरीर की, वाह मेरी जो पुकार है वो सुनी गई है, वो पूर्ण होगी। और मुझे ब्रह्मा जी ने आकर आशीर्वाद दे दिया है ये कि तुम्हारी पुकार संपूर्ण हुई। तो वो इतनी खुश हो गई हैं। और अब वो ना आगे शिव जी का चरित्र सुना रहे हैं कि जब पार्वती ने सती के रूप में अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भोलेनाथ ने तब क्या चरित्र करा है। जी। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपई सदा रघुनायक नामा, जय तै सुने राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया और वे सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे। जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि मैं दरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। अब भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि माता सती ने जब देह को त्याग दिया। और यहाँ पे इस बात को सुन के मुझे थोड़ा लग रहा है कि तब शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वैराग्य तो पहले से ही था भोलेनाथ के मन में, तब उन्होंने अपना वैराग्य उजागर भी कर दिया, यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं। और वह श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे। देखो माता पार्वती ने किस बात पे संदेह किया था कि पत्नी को उठा के ले गया है रावण, और भगवान जो है कैसे मनुष्यों की भांति बिलख रहे हैं उसके वियोग में। और यहाँ पर फिर वही चरित्र भोलेनाथ ने किया है। माता सती का जब जो शरीर है वो भस्म हो गया है, तो भोलेनाथ भी उस शरीर को लेके पूरी सृष्टि में भ्रमण कर रहे हैं। विष्णु जी ने चक्र से उस शरीर का छेदन कर दिया, जहां जहां पे वो शरीर के अंग गिरे हैं वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। तो भोलेनाथ जी के मन में ना वैराग्य आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया। और वो फिर
श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करके उनकी कथाएं हर जगह कहने सुनाने लगे हैं। और पूरी पृथ्वी पर ही वो भोलेनाथ जो है वो विचरने लगे हैं, और भोलेनाथ ने ही हर कथा जो है राम की सुनाई है सबको। जी। कतहु मुनि नह उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करे बखाना, यद्यपि काम तद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। देखो यहाँ पे हमें बताया है कि भगवान, हम ही भगवान के वियोग से दुखी नहीं है, भगवान भी भक्तों के वियोग से दुखी है। भगवान को भी होता है कि ये मेरा बच्चा जो है मुझसे बिछुड़ गया है, किसी और पथ पर चल दिया है, तो इसको अपने पथ पर वापस आना ही चाहिए। तो भोलेनाथ जी इस बात से दुखी तो हैं कि सती जो है उसने संदेह किया और मुझे उसका त्याग करना पड़ा, और इस कारण उसने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म भी कर लिया है। पर अब सती का वियोग भी है और उसके लिए दुखी भी है कि मेरी इतनी प्रिय भक्ता, मेरी अर्धांगिनी जो है मुझे छोड़ गई है। और वो तब भी उस वैराग्य को हृदय में छोड़कर प्रभु के गुणगान हर जगह गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं। शिव जी निष्काम है, ये नहीं कि उनको ये कामना है, इस कामना से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं कि मुझे सती की प्राप्ति हो जाए, सती मेरे जीवन में वापस आ जाए, इस कामना से नहीं कर रहे हैं। निष्काम रूप से ही प्रभु का गुणगान करते जा रहे हैं, उनकी कथाओं का श्रवण और सुना भी रहे हैं उनकी कथाएं राम की हर जगह। जी। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित न होए राम प्रद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देख जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्बाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोल रघुवर लाल की जय। यहाँ पे भी देखो भगत और भगवान की प्रीति कितने सुंदर ढंग से हमें बताई है बिल्कुल कि भगवान ही भोलेनाथ ही रामचंद्र जी का जो है गुणगान कर रहे हैं, हर जगह कथा हर जगह चल रही है, कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं सबको। और ये कथा सुनने सुनाने का बहुत ही पुण्य है, बहुत ही प्रभाव है। और जब बार बार किसी को श्रवण किया जाता है, किसी को पुकारा जाता है ना, तो उसको पुकार सुननी ही पड़ती है। कहीं जा रहे हो भागे हुए, पीछे से आपको एक आवाज कोई देता है, दीदी सुनो, दीदी सुनो, दीदी सुनो। एक बार नहीं सुनोगे, दो बार नहीं सुनोगे, तीन बार नहीं सुनोगे, कितना चाहे छोड़ना चाहो, जब बार बार पुकारेगा तो पलट के देखोगे ही कि हमें पुकारा जा रहा है। तो वैसे ही भोलेनाथ जो हैं, भगवान की कथाएं चलती जा रही हैं, कितने काल कितना युग बीत गया है कथाएं करते सुनते। तो प्रभु जो हैं वो प्रकट हुए हैं, रामचंद्र जी कब प्रकट हुए हैं? जब उधर पार्वती ने तपस्या संपूर्ण कर ली है, उसके बाद इधर प्रकट हुए हैं और उन्होंने शिव जी की सराहना की है कि आपने कितना कठिन व्रत, कितना कठिन प्रतिज्ञा की थी कि माता ने, सती ने जो है माता सीता का रूप धारण किया है, तो अब मैं इस शरीर से उनको अपने साथ नहीं रख सकता। तो ये तुम ही थे जो ऐसा कठिन तप
कर सकते थे व्रत पालन, और उसके बाद तुमने इतनी कथाएं की हैं, तपस्या की है और उनकी बहुत ही सराहना की है। भगत और भगवान एक ही है। बार बार हम सत्संग में सुनते हैं भगत और भगवान की एक ही राशि, एक ही राशि। तो वही है कि कितने ही जब कथाएं सुनते हैं तो उसके बाद प्रभु को उस पुकार को सुनने के लिए आना ही पड़ता है। शिव जी ने किसी कामना से ये कथाएं नहीं कर रहे हैं प्रभु की, वो तो सबको, सबके हृदय से संदेह की निवृत्ति के लिए ये भगवान राम की कथाएं हर जगह सुना रहे हैं। और भगवान ने आकर उनको क्या कहा है आगे सुनते हैं। हाँ जी। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। हाँ जी, अब पढ़ दो। अब नहीं विन पढ़ दो, पढ़ दो। मम सुनो शिव जो मो पर निज ने, जाए विवाहे शैलज ही। ये मोहि मांगे देह सियावर राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो तब तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लें। अब रामचंद्र भगवान आए हैं तो आकर उन्होंने शिव जी को समझा दिया है कि पार्वती ने, सती ने जो है पार्वती के रूप में जन्म लिया है, और विस्तार से सारी कथा सुनाई है कि कैसे वहां पे आपको हृदय में धारण करके उन्होंने, सती ने अपना देह त्यागी है, और यहाँ पे आकर कैसे आपको प्राप्त करने के लिए कैसी कठिन तपस्या की है। बहुत विस्तार से उनको समझाया है। और फिर भोलेनाथ को भगवान ने कहा है कि आप, अगर मेरे साथ आपका प्रेम है ना, तो मेरे कारण मेरी विनती सुनिए। आदेश नहीं दिया है कि ये मेरा आदेश है कि तुम जाकर पार्वती से शादी करो, नहीं, विनती के रूप में। कैसा मतलब कैसे कैसे भगवान हमें समझाते हैं कि अगर कुछ भी काम करना है तो विनयशील हो जा, विनयशील होगा तो कुछ प्राप्ति होगी। आदेश भी दे सकते हैं, प्रभु हैं, नहीं, उन्होंने शिव जी को विनती की है कि मुझे ये, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कितना मतलब कैसे, और क्यों क्यों विवाह के लिए उनसे कह रहे हैं? क्योंकि मेरी भक्ति के कारण ही आपने सती को त्यागा है। कैसी कैसी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं घरों के बीच में ही, अगर हम देख लें तो कैसी शिक्षा दी जा रही है कि अगर मेरे प्रेम के कारण तुमने अपनी पत्नी का त्याग किया था, तो मैं ही आदेश, मैं ही विनती कर रहा हूँ कि मेरे प्रेम के कारण ही तुम अब पार्वती को दोबारा से स्वीकार करो। अगर हम ये चीजें हम लोग भी सीख लें तो कितना हमारे घरों की स्थितियां कैसे सुधर जाएं, बिल्कुल। है ना? देखो, नम्रता की तभी तो महानता बताई गई है ना। नम्रता इतनी महान है कि दूसरे के दिल के हृदय को ही जीत लेती है। दूसरा रहता ही नहीं है, मतलब जीतना क्या है, रहता ही नहीं दूसरा, अपना ही आपका ही हो जाता है। हमारा सामने भी हमें ही लगता है कि हम ही है, दूसरा है ही नहीं कोई। बिल्कुल। और देखो जैसे ऐसा ही हो जाए, किसी कोई सास ससुर है और बेटे ने मतलब अपनी पत्नी को किसी बात पे झिड़क दिया है कि मेरे माँ बाप की तू नहीं सुन रही और पत्नी चली गई है, तो सास ससुर को ये ऐसे ही जैसे भगवान राम शिव जी को कह रहे हैं तो उनको कहना चाहिए, हमारे प्रेम के कारण तूने उसको हमारा अपमान कर रही थी तो तूने उसको छोड़ दिया है या उससे झगड़ा किया है, तो हम भी तुम्हें समझा रहे हैं कि हमारे प्रेम के कारण ही तू उसको मना के लिया। तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, गृहस्थी सुधर जाएगी। गृहस्थ जीवन के लिए मतलब बहुत कुछ कहते हैं ना रामायण, और
एक 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 वर्ण में, एक एक शब्द में जो है हमें कैसी कैसी शिक्षा दी है, कैसे विनय से भगवान राम उनको, भोलेनाथ को मना रहे हैं पार्वती से शादी के लिए। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे प्रेम का सार बताया गया है, प्रेम कैसे करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम कैसे किया जाए। किया नहीं जाए, कैसे किया, इसको थोड़ा सा सुधारूंगी मैं। किया नहीं जाए कि प्रेम हो तो कैसे दूसरे के दुख से बंदा ज्यादा दुखी होता है। क्योंकि शिवजी वैराग्य में चले गए हैं तो प्रभु राम उनके दुख से दुखी हैं कि ये वैराग्य में चले गए हैं, और इधर इतनी तपस्या कर ली है पार्वती ने, तो शिवजी को सुख पहुंचाने के लिए वो उनसे विनती कर रहे हैं कि नहीं, आपने अपनी अर्धांगिनी का त्याग कर दिया था, अब मेरे कारण ही किया था, और मैं ही विनती कर रहा हूँ कि उनको वापस लेके आइए। हाँ जी, ये इतना प्रेम है। कह शिव यद्यपि उचित रस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाई, सिर धर आयसु करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु शिव स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। आगे भी पढ़ दीजिए, साथ में ही है चारों के चारों ना, जो सागरो पर के बानी बिने विचार करे शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, यज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए कि फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोषे सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहो, अब हर अब और राख्यो जो तुम हम कहो। शिव जी की भक्ति ज्ञान धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, और प्रभु ने कहा हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतरदान भये असबाशी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव ही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पई जाए तुम प्रेम पर इच्छा लेओ, गिरे ही प्रेरी पठवेओ, भवन दूरी करे संदेह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए और पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब भोलेनाथ को प्रभु राम ने जब ये विनती की है कि आप पार्वती जी के साथ जाकर विवाह कर ले, तो शिव जी ने कहा है कि जो स्वामी की आज्ञा है मैं उसको तो छोड़ ही नहीं सकता, कि हाँ मेरी इच्छा तो नहीं है क्योंकि वैरागी हूं मैं, पर अगर आपकी ये आदेश है तो मैं उसको सिर पर रखकर उसका पालन करूंगा। आगे हमें ये समझाया, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर ही मान लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी हमेशा हमारे हित की ही हमें समझाएंगे, और गुरु गुरु तो वैसे ही हमारे हित की बात हमें समझाएगा। तो उनकी बात को मानना ही, पहले समय में तो ये ऐसे ही होता था ना, गुरु शिष्य जो होते थे, तो शिष्य को जो भी गुरु ने कह दिया, हम कहानियां सुनते हैं ना कि शिष्य को बोल दिया ये करके आ, और चला गया वो काम के लिए। अच्छा, वो बिना सोचे विचारे, एक मैंने कोई कहानी सुनी थी, मेरे को नाम याद नहीं है वो शिष्य का और गुरुदेव का, कि जा रहे हैं इकट्ठे साथ में, और कहीं पे ना पेड़ ऊपर लगा हुआ था, पेड़ था, तो बोल रहे हैं कि ये कुएं के ऊपर ये पेड़ लगा हुआ है तो इसको काटेगा कोई, तो कोई शिष्य आगे नहीं आता काटने के लिए,
तो वो एक शिष्य कहता है जी मैं काटता हूँ, क्योंकि दिख रहा था शिष्यों को ये डाल जो भी काटने के लिए आएगा वो डाल के सहित कुएं में जा गिरेगा। वो शिष्य फटाफट गया, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है कि जाओ ये डाल काट दो। डाल काटी है और साथ में सीधा कुएं के अंदर, और अंदर जाते ही उसको वहां पर प्रभु के दर्शन हुए हैं। प्रभु ने उसको गोद में उठा लिया उस शिष्य को। और इसीलिए कहा गया कि गुरु का पता ही नहीं, वो आपको परीक्षा नहीं ले रहे थे गुरुदेव, वो बाकी शिष्यों को उस शिष्य की महिमा बताना चाहते थे कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये वाला शिष्य किसी काम का नहीं है, पर गुरुदेव इसको बहुत स्नेह करते हैं, इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है। और ये है कृपा। गुरु की आज्ञा मानने का क्या फायदा है कि उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं ये काटूंगा मैं गिर जाऊंगा नीचे कुएं में। गुरुदेव ने आदेश दिया है तो ये आदेश पूर्ण होना चाहिए। ऐसे ही उधर और भी मैंने ऐसी कथाएं हम लोगों ने सबने सुनी हुई हैं काफी, कि गुरुदेव ने कहा जी थड़ा बना दो, बना रहे हैं, तोड़ दे, तोड़ दिया, बना दे, बना रहे हैं, तोड़ दो, तोड़ दिया। जैसे गुरु की आज्ञा है वैसे ही ये एक बार नहीं पूछा, गुरुदेव हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप फिर से इसको चेंज करवाए जा रहे हो, क्या बात है। नहीं, गुरु का आदेश जो है उसको तो बस सर्वोपरि मानना चाहिए, सबसे ऊपर गुरु का आदेश। मेरे गुरु ने अगर ये आदेश दिया है तो इसमें मेरा कोई ना कोई फायदा तो है ही, मेरा मेरा फायदा ही है इसमें, कोई ना कोई फायदा नहीं, मेरा ही फायदा है इसमें। मुझे नहीं पता कि इस आदेश को मानने से मुझे क्या प्राप्त होगा। तो गुरु और माता पिता का आदेश तो बिना विचारे ही मानना चाहिए। और शिव जी ने रामचंद्र जी को कह दिया है कि आपने आदेश दिया है तो मैं ये मानूंगा ही। और आगे भगवान ने फिर से शिव जी को ये दोबारा से कहा है कि अब उस बात को अपने हृदय में मत रखना, आपकी प्रतिज्ञा संपूर्ण हो चुकी है। कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि सती को उस शरीर के साथ में अपने पास नहीं रखूंगा। अब सती ने दूसरा पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया है, तो आपकी प्रतिज्ञा वो संपूर्ण हो चुकी है, उसको हृदय से निकाल कर ही ऐसा कीजिएगा। और श्री रामचंद्र जी तो अंतर ध्यान हो गए हैं, तो भोलेनाथ ने के पास सप्तऋषि आए हैं और शिव जी ने उनको भेजा है सप्तऋषियों को कि पहले तो आप जाइए, मुझे संदेह नहीं है कि भगवान राम ने कहा है, पर फिर भी आप जाकर देखिए पार्वती ने तपस्या क्या की है और क्या उसका मेरे प्रति प्रेम वैसा ही है। और अगर वैसा है तो उसके बाद आप हिमवान के पास जाकर उसे कहिए कि पार्वती की तपस्या संपूर्ण हो गई है और उन्हें घर लिवा लाएं। जी रेणु जी। हाँ जी। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप बारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। अब सप्तऋषियों को कहा है भोलेनाथ ने, तो वो गए हैं और जाकर माता को देखकर तो हृदय प्रसन्न हो गया है कि वो तपस्या रूपिणी। किसी किसी को हम देखते हैं ना, कई ऐसे शरीर वाले जहाँ ऐसी किसी की आवाज सुन के मतलब आनंद आ जाता है, मन आनंद से भर जाता है उनकी तपस्या के कारण ही। तो तपस्या रूपिणी मतलब देवी है, तो देवी के रूप में ही उनको दिख रही हैं। तो उनको देखकर कह रहे हैं कि आपने बहुत कठोर तपस्या की है, तो किस लिए किस कारण से आप ये तपस्या कर रही हैं जी। यही अवराध हूँ का तुम चयू, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मुन मन अति सकुचाई, हंस्यो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हठ पराना सुने सिखावा, चहत बारी पर बीते उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, पुनि बिन पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। और नारद जी ने कह दिया
तो उस सत्य जानकर मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूँ। देखे मुनि मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही बरतारा। हे मुनियो, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी की पत्नी बनना चाहती हूँ। हाँ जी, देखो, आकर मुनियों ने पूछा है कि आप क्यों आराधना कर रहे हो, तो आप बताइए। तो कल्प बीत गए थे सती की जो है शरीर को गे हुए, और भोलेनाथ ने तो सबको पता था वैराग्य ही धारण कर लिया है, तो वो तो किसी भी तरह शादी के लिए नहीं मानेंगे। पूरे जगत प्रसिद्ध ये बात हो गई थी। तो सती माता ने ना बहुत सकुचाते हुए जब ऋषियों को देखा है, सप्त ऋषि आए हैं, तो उनको चरण वंदना की है और ये बोला है, कहते मैं ना क्या चाहती हूँ। हमें भी कई बार कुछ लगता है ना ये काम नहीं हो सकता, तो हमें कोई पूछे ना क्यों कर रहे हो, असंभव जहा काम है, पर देख। तो कहती है सती माता उनको कि मैंने ना बहुत असंभव से कार्य के लिए हठ मान लिया है कि असंभव है। कहते हैं शिव को पति रूप में प्राप्त करना तो संभव ही नहीं है, पर मुझे नारद जी के वचनों पर जो है पूर्ण यकीन है, पूर्णतः मैं उनको सत्य मानती हूँ। और इस कारण मैंने भी हठ मान लिया है कि अगर नारद जी ने कहा है कि तुम पति रूप में उनको प्राप्त कर सकती हो, तो उसके लिए ही मैंने ये तपस्या की है। हाँ, मैं भी वैसी हूँ कि पंख नहीं है मेरे पर, मैं उड़ना चाहती हूँ। पर वही बात आ गई कि मुझे गुरु के वचनों पर भरोसा है। नारद जी ने गुरु रूप में आकर मुझे तपस्या की आज्ञा दी है कि तपस्या करोगी तो भोलेनाथ तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तो मैं ये असंभव समझते हुए भी मैं बहुत सख्त चाहते हुए आपको कह रही हूँ कि मैं इसलिए तपस्या करने के लिए आई हूँ। जी रेणु जी, म्यूट हो आप। हाँ जी। सुनत बचन बिह से ऋषे गिरि संभव, तब दे नारद कर उपदेश सुन, कहो बसो किस गेह सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। मजाक आ गया। बिल्कुल, बाकी तो कल करेंगे इसका, वैसे मतलब शुरू कर देते हैं क्योंकि फिर वो पूरा ही ये आ जाएगा ना आगे, सेम पूरी एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा। पार्वती, क्योंकि आए ही वो इसलिए हैं, ऋषि लोग परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि प्रेम है वैसा ही हृदय में। तो आकर ना आगे मजाक कर रहे हैं, मतलब पार्वती की बात को सुनकर आगे से हंसते हुए कह रहे हैं कि नारद जी का वही ना, भक्तों के लिए तो हम लोगों की भावना ही ऐसी है। ओदा घर केड़ा वस्या हो ते वैरागी है। इस दुनिया में आज भी यही है। ओ भगत है, भगत बने दा बगुला भगत है, और ओदी गल सुनदे पे हो। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ, घर दी कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं, ओदे वर्गे बनना है। जो भगत है उनको बातें करते ही रहते हैं लोग। ये अनादि से चला आ रहा है ये सब कुछ, और चलता ही रहेगा। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय आगे श्री कल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। राम राम जी, सबनु राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी सारे जी, राम राम जी।